यानी डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान था, प्लान ए कि खामनेई को मारो, सत्ता परिवर्तन कर दो, पब्लिक सरेंडर कर देगी, सेना सरेंडर कर देगी, प्लान ए फेल हो गया। लेकिन ट्रंप की सनक और अमेरिका का जो अपना ईगो है, उसमें इन्होंने प्लान बी बनाया ही नहीं था, ऐसा लग रहा है। और इसलिए अब ये पैनिक मोड में आ रहे हैं। आप देखिए कि 4 दिन के युद्ध में ही ऐसे हालात हो गए कि अमेरिका पैनिक मोड में आ गया। बॉस, अमेरिका अब युद्ध का ठीकरा इजराइल पर फोड़ रहा है। अमेरिका अब नेटो देशों को कोस रहा है कि वो साथ क्यों नहीं आ रहे। क्यों भाई, तुम तो अमेरिका हो, अपने बूते लड़ो ना, तुम तो पूरी दुनिया को नचाते हो, अब तुमको लोगों का साथ चाहिए। ट्रंप अब ईरान में सेना उतारने की आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं सेना भेजूंगा। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान के मिसाइल और ड्रोन भंडार के सामने अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम कम पड़ रहा है क्या, कि उसे सेना उतारने की नौबत आ रही है। ईरान पर हमले के पीछे ट्रंप का मकसद क्लियर है, ना एग्जिट प्लान। इस तरह की बातें ट्रंप के खिलाफ हो रही हैं। यानी ईरान युद्ध के चौथे ही दिन चर्चा तेज हो गई है कि क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका के हथियार कम पड़ने जा रहे हैं। क्या ईरान के सस्ते और तेजी से हथियार बनाने की क्षमता का मुकाबला अमेरिका नहीं कर पाएगा। आप सोचिए, ट्रंप की वजह से अमेरिका की कितनी छीछा-लेदर हो रही है, जिसकी सेना को नंबर 1 सेना माना जाता है, जिसको दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। भाई, उसका भूत बना के छोड़ दिया है ईरान ने। सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान पर हमले को जस्टिफाई करते हुए बता दिया कि ईरान बहुत जल्दी इतनी मिसाइल और ड्रोन बना लेता है कि कोई कुछ नहीं कर पाता। आप सुनिए, अमेरिका का विदेश मंत्री मार्को रूबियो खुद मान रहा है भाई कि ईरान 1 महीने में 100 मिसाइल बना सकता है, और उसके मुकाबले में अमेरिका 6 से 7 इंटरसेप्टर बना सकता है। मतलब उस मिसाइल को काटने के लिए वो बनाएगा 100 मिसाइल, ये काट पाएंगे 6-7 से। ऐसे लड़ेगा अमेरिका, ऐसे जीतेगा अमेरिका। इंटरसेप्टर मिसाइल वो होती है जो दुश्मन के मिसाइल्स, ड्रोन को हवा में मार गिराने में काम आती है। तो ईरान की 100 मिसाइल बनाम अमेरिका के 6-7 इंटरसेप्टर। लोग पूछ रहे हैं ऐसे लड़ोगे क्या? सुनिए विदेश मंत्री को। They are producing, by some estimates, over 100 of these missiles a month. Compare that to the 6 or 7 interceptors that can be built a month. They can build 100 of these a month, not to mention the thousands of one-way attack drones that they also have. अमेरिका के विदेश मंत्री ईरान की मिसाइलों की बात कर रहे हैं, ड्रोन्स की बात कर रहे हैं। ये वो मिसाइल और ड्रोन है जिसने पश्चिमी एशिया को धुआं-धुआं कर रखा है। ये वो ड्रोन और मिसाइल हैं जो ईरान हर दिन सैकड़ों की संख्या में कभी यूएई पे फोड़ रहा है, कभी सऊदी अरब पे फोड़ रहा है, कभी बहरीन में दाग देता है। और ये हमले बता रहे हैं कि ईरान के पास ड्रोन और मिसाइल का भंडार भरा हुआ है। भाई, ईरान के लिए मैसेज क्लियर है कि हम झुकेंगे नहीं, तुम हमको मार रहे हो, हम तुमको मार के मरेंगे। ईरान हो सकता है ये युद्ध लास्ट में जीते ना जीते, अभी कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ईरान ने अमेरिका को उसकी हैसियत याद दिला दी कि तुम ये मत सोचना कि तुम ईरान को मार के 2 मिनट में निकल के चले जाओगे।